Hi, I'm your host Shamim John and you're watching Churches of Pakistan. आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है शहर इकबाल यानी सियालकोट के हंटरपुरा में वाक़ हंटर मेमोरियल चर्च सियालकोट। आइए इस मुनफरिद और तारीखी चर्च का नज़ारा करते हैं। हंटर मेमोरियल चर्च सियालकोट न्यू गोथिक तर्ज तामीर का एक उम्दा शाहकार है। 14 दिसंबर 1861 को जब इस चर्च की बुनियाद रखी गई तब ये चर्च कम लोगों पे मबनी एक कांग्रीगेशन था। अगर इसका एरियल व्यू देखा जाए तो आपको उसके बाकियात मिलेंगे कि ये क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया था, लेकिन बाद अज़ां कांग्रीगेशन की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनज़र रखते हुए इस चर्च को रेनोवेट किया गया और इसकी आप देख सकते हैं कि छत भी बाद में एक्सटेंड की गई। इसकी छत एक गेबल्ड रूफ है जो टिल्टेड फॉर्म में बनाई गई और इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल मेटल है। आप मज़ीद इसको एरियल व्यू से देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई देता है, जिसकी एक जानिब एक टावर भी दिखाई देता है जो कि बहुत पुराना टावर है। और इसके साथ साथ इसकी रेनोवेशंस की खूबसूरत बात यह है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे ही लगती है जैसे सारी बिल्डिंग बिल्कुल पुरानी है और एक जैसी इसमें मुमासरत पाई जाती है रेनोवेशंस में। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसकी आर्चेस ख़ास आर्चेस बनाई गई हैं। कुछ आर्चेस में ट्राई लीफ पैटर्न भी हमें मिलता है जो ट्रिनिटी को जाहिर करता है। और उसके अलावा इसमें इस्तेमाल किया गया मटीरियल रेड ब्रिक है, कंक्रीट है और वुड का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। और अगर हम देखें अभी भी इसके आर्म्स हमें दिखाई देते हैं। ये पुराने आर्म्स में इसमें ईस्ट और वेस्ट की ओरिएंटेशन भी हमें मिलती है। पादरी साहब अपनी वेस्ट में चेंज करने के लिए इन आर्म्स का सहारा लेते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं कि चर्च की एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा क्रॉस बनाया गया है जो कि फसाड के बिल्कुल नीचे है और बिल्कुल हाफ डोम की शक्ल जाहिर करता है। ये बहुत खूबसूरत चर्च है जो कि अभी भी अपनी असली हालत में हमें दिखाई देता है। मिसेस सालार कैसर मेरा नाम है और मैं तालीम के शोबे से मुंसलिक हूँ। सेंट मेरी स्कूल सियालकोट और सेंट मेरी स्कूल समदयाल वो मैं रन कर रही हूँ एज अ प्रिंसिपल और ओनर भी। इस चर्च से 1971 से मुंसलिक हूँ और तब से आज तक मैंने चर्च को आगे बढ़ते हुए ही देखा है
और रोज़ बरोज़ इसमें तरक्की देखी है। और सबसे जो खूबसूरत बात है कि जो लोग बाहर भी चले जाते हैं वो भी अपने चर्च को याद रखते हैं। और सब एजुकेटेड है, मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक है, तिब के शोबे से, एजुकेशन से, और इसी तरह IT से, मुख्तलिफ शोबों से। और ये चर्च की खूबसूरती है कलीसिया की, पढ़ी लिखी कलीसिया है, समझदार है, और वो मौजूदा दौर में भी अपनी ज़रूरतों को जानती है, मजहबी ज़रूरतों के, कि चर्च की क्या ज़रूरतें हैं और बच्चों के लिए क्या ज़रूरत है, उनकी तालीम के लिए जो बुनियादी तालीम है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनम कैसर है। मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ और इस चर्च के साथ मुझे तकरीबन 9 इयर्स हो चुके हुए हैं और मैं यहाँ एज अ यूथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के सिस्टम से कि हमारे जो पास्टर्स हैं वो हमारी यूथ को बहुत इनकरेज करते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को स्टार्ट करें। My name is Sumba and I'm a stay-at-home mom. This church and its building is iconic to the city. Everybody who lives in Sialkot has at least once visited the city and the church. We bring our children to church for their moral and ethical growth. This church is also not only a building, it signifies something more than that. It is an institution that is heavily invested in the life of the community. There are several churches, several small parish churches, lots of schools and other training facilities that the church is overlooking. So it's not just, a Sunday meeting where you come and you pray for like a couple of hours. It's deeper than that. The community life is very enmeshed in the church life. मेरा नाम डॉक्टर अवनीर है। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। इस चर्च से मेरा ताल्लुक सिंस बैप्टिज़म है और ऑलमोस्ट अब 29 इयर्स हो चुके हैं इस चर्च के साथ। और मैं इस चर्च का बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझ जैसे बहुत सारे नौजवानों को इन्होंने मोटिवेट किया, ना सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ और लाइफ में बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और मैं अपनी सारी यूथ को यही कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आगे बढ़ें। और चर्च ने हमारे लिए ना सिर्फ एजुकेशन और इस हवाले से देखा बल्कि हमें अपनी मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में एज ए माइनॉरिटी रहते हैं, तो उनके साथ एज ए हार्मनी के साथ कैसे चलना है वो भी हमें सिखाया, ताकि हम मिलकर एक अच्छी सोसाइटी और एक हेल्दी कम्युनिटी बन सकें। मेरा नाम पादरी आशर गिल है और मैं हंटर मेमोरियल चर्च में बतौर प्रेस्बिटर इंचार्ज खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हंटर मेमोरियल चर्च एक तारीखी चर्च है जो सियालकोट डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर साया काम कर रहा है। इंतज़ामी तौर पर चर्च ऑफ पाकिस्तान के तारीखी चर्चों में से एक है जिसकी बुनियाद शहीदों के खून पर रखी गई है। 1857 में थॉमस हंटर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर सियालकोट की सरजमीन में आए और उन्होंने आकर लोगों में मिशनरी काम किया और स्कॉटलैंड की तरफ से उन्हें एक बड़े मिशन के लिए भेजा गया
अगरचे शुरू में वो मुंबई आकर ठहरे, लेकिन उसके बाद जल्द ही अपना काम पूरा करके वो सियालकोट तशरीफ लाए। सियालकोट में बंगाली सिपाहियों ने जब बगावत की और अपने अफसरान बाला को कत्ल करना शुरू किया, तो थॉमस हंटर अपनी फैमिली के साथ सियालकोट में मुकीम थे और उन्होंने जाना ना चाहा। कुछ देर के बाद उन्होंने अपने आप को अपने ख़ानदान समेत कुछ लोगों के मशवरे के बाद सियालकोट के किले की तरफ अपने आप ख़ानदान को मुंतकिल करने का फ़ैसला किया और उसी वक्त बेडपुरी के पास उनके ख़ानदान को, हंटर थॉमस को और उनकी वाइफ, उनकी बीवी जेन और उनके शीरहार बच्चे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और उसके बाद उनकी शहादत के बाद पादरी जॉन टेलर साहब यहाँ पर आए और यहाँ पर चर्च की बुनियाद 14 दिसंबर 1861 को रखी गई, जो 28 जनवरी 1865 में मुकम्मल हुई। और इस चर्च की पहली तकदीस के मौका पर जो मलका विक्टोरिया थी, उन्होंने अपने ख़ास नुमाइंदे को यहाँ पर भेजा, क्योंकि बरतानवी लोग और स्कॉटिश मिशनरी इस चर्च में इबादत किया करते थे। हंटर मेमोरियल चर्च के साथ इन दिनों 500 से ज़ायद ख़ानदान हैं जो इस चर्च की इबादत में रूहानी तौर पर शरीक होते हैं। मुख्तलिफ शोबाजात से उनका ताल्लुक है। तिब्बी शोबे से लोग हमारे पास हैं, जिनमें डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस और दीगर शोबों से वाबस्ता लोग हैं। तालीमी इदारों में भी प्रोफेसर, टीचर्स और ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, और कारोबारी लोग भी हैं। और दुनिया के तुलो अर्ज में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में भी इस चर्च के लोग वाबस्ता हैं, बसे हुए हैं और वहाँ पर रहकर उस चर्च के लिए बरकत का बायस हैं। एक और बात इस चर्च की बड़ी नुमाया और ख़ास है कि पाकिस्तान आर्मी में भी इस चर्च के लोग वाबस्ता हैं, जो मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम रियासत पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं, जो हमें इबादत के लिए आज़ादी फ्राहम करते हैं और इबादत के दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और हम पुरअमन तौर पर इबादत करते हैं। और वो लोग हमारी हिफाजत के लिए गेट्स पर और ऐसी जगहों पर जहाँ हमें ज़रूरत है, वो इस बात का ख्याल रखते हैं ताकि हमारी हिफाजत हो सके और हम पुरअमन तरीके से इबादत कर सकें। इस चर्च में बहुत से मज़ाहिब के लोग भी जमा होते हैं, दीन इस्लाम के उलमा, सिख कम्युनिटी के लीडर्स और मुख्तलिफ और हमारे जो भाई हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पर जो बसेरा किए हुए हैं। बाज़-औक़ात चर्च के साथ वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बैठकर हम रफ़ाकत करते हैं और ख़ास तौर पर क्रिसमस के मौका पर, रोज़ों के अय्याम में वो रफ़ाकत करते हैं और इस चर्च से एक अच्छा पैगाम हम लोगों को देते हैं। और जहाँ तक इस चर्च की दूसरी कम्युनिटी के साथ वाबस्तगी है, हम उनके लिए दुआगो हैं। जिस तरह हम यहाँ पर बैठकर खुदा की हजूरी में इबादत करते हैं, कि वो लोग भी अपनी अपनी जगहों पर खुदावंद को याद करके उससे उसी तरह हर रोज़ बरकत पाएँ। मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुँचे, जिस तरह डिस्कवर पाकिस्तान की वसातत से इन तारीखी गिरजाघरों को नुमाया किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत से तारीखी ऐसे गिरजाघर हैं जिनको कई सौ साल गुजर जाने के बाद भी उसी हालत में कायम और दायम रखा गया है, और उसमें रियासत ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम इंटरनेशनल लोगों से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ, हमारे साथ मिलकर इबादत करें और आज भी उस रूहानी जोश को जो कई सौ साल पहले उन्होंने इस धरती को अपने मिशनरीज के वसीला से भेजकर दिया, उसको देखें और देखें कि किस तरह मसीहत पाकिस्तान में और इसके गिरदोनवा में मुख्तलिफ जगहों पर खुदावंद के जलाल का बायस है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ 12 पत्थर चर्च यानी हंटर मेमोरियल चर्च की बहुत ही खूबसूरत नेव में। आपने देखा होगा इससे पहले हमने होली ट्रिनिटी कैथीड्रल किया,
और उससे मिलते जुलते और भी चर्चेज हैं, जैसा कि सेंट जॉन्स चर्च मुल्तान और सेंट मेरीज चर्च पेशावर भी इसी तर्ज तामीर पर बनाए गए हैं। इसकी नेव के लेफ्ट और राइट में उस तरह से आयल्स मौजूद नहीं हैं। गोया आयल्स की जगह पे चर्च के बढ़ते हुए कॉन्ग्रेगेशन की जगह पे बेंचेस रखे गए हैं। मेरे लेफ्ट और राइट में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और नायाब बेंचेस हैं जो उसी वक्त के हैं, सॉलिड लकड़ी से बनाए गए हैं। इन पे ख़ास पैटर्न बनाया गया है। दो आर्चेस के साथ ऊपर ट्राई लीफ ट्रिनिटी पैटर्न भी बनाया गया है जो कि ट्रायून गॉड को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ हम देख सकते हैं इसकी खूबसूरत छत जो फ्लाइंग बटरसेस पे मबनी है, बहुत ही नायाब लकड़ी से बनाई गई और बहुत ही मजबूत छत है। एक ख़ास पैटर्न जब हम नेव से चर्च के आर्म से होके ऑल्टर की तरफ बढ़ते हैं तो इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत क्रॉस पैटर्न भी बना है। वो क्रॉस पैटर्न क्रिस्तुस यानी कि क्राइस्ट को भी जाहिर करता है कि वो चर्च का सेंटर है। इसके अलावा हम दोनों जानिब देख सकते हैं कि खिड़कियां मौजूद हैं जो कि सादा ग्लास से बनाई गई हैं और उनके ऊपर आर्चेस भी मौजूद हैं जो कि पॉइंटेड आर्चेस हैं। एक ख़ास बात इस चर्च को रेनोवेट करते हुए मद्देनज़र रखी गई कि इस चर्च के ओरिजिनल पैटर्न को बिल्कुल उसी तरह रखा जाए और उसको चेंज नहीं किया गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी ही आर्चेस हैं और किसी वक्त में इस चर्च की जो लेफ़्ट और राइट जो बड़ी आर्चेस विंडोज़ हैं उसमें स्टेन ग्लासेस मौजूद थे। गोया रेनोवेशन के साथ साथ उन स्टेन ग्लासेस विंडोज़ को नॉर्मल ग्लास में तब्दील किया गया। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इस चर्च में आने वाले कॉन्ग्रेगेंट्स इस चर्च के साथ अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, इन बेंचेस पे बैठ के इबादत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये बेंचेस अभी खासा अरसा निकालेंगे क्योंकि ये अपनी असली हालत में मौजूद हैं, मजबूत हैं और लोग इन बेंचेस पे बैठ के अपनी इबादत को जारी रखेंगे। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ हंटर मेमोरियल चर्च की मेन ऑल्टर पर। इससे पहले कि हम ऑल्टर को एक्सप्लेन करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप रोमन कैथोलिक चर्च में जाते हैं तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑल्टर आती है, उसके बाद हाई ऑल्टर की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि एक खासा नुमाया फ़र्क है। उसके बाद एंग्लिकन चर्चेज़ में भी हमने देखा कि एक सिंगल ऑल्टर टेबल हमें दिखाई देता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ नवादरात खुदाबंदी नज़र आते हैं, थियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स नज़र आते हैं। लेकिन गोया ये एक स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन चर्च के तौर पर बनाया गया और आप देख सकते हैं कि इसमें एक सादा टेबल रखा गया है और इसके इर्द गिर्द चेयर्स रखी गए हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक अंदाज को जाहिर करता है, जो कि मौजूदा दौर में ये एक एंग्लिकन चर्च के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन इन्होंने उस चर्च की बुनियाद, उसकी असल को तब्दील नहीं किया बल्कि उसको वैसे ही अंदाज में अभी तक उसमें इबादत के इंतज़ाम को चला रहे हैं जो कि एक बहुत ही खुश आइंद बात है। और इस चर्च की ऑल्टर के लेफ़्ट साइड पे खूबसूरत लैट्रिन भी मौजूद है जो कि वुडन लैट्रिन है, बहुत ही नायाब लकड़ी से बनाया गया और ये काफ़ी एलिवेटेड भी है जिससे पादरी साहब कॉन्ग्रेगेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, उनको सरमन भी सुनाते हैं। और उसकी दूसरी जानिब एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो हमने बाकी चर्चेज़ में उस अंदाज में नहीं देखी। एक 8 कॉर्नर्ड बैप्टिज्मल फाउंट है जिसको पोर्टेबल बैप्टिज्मल फाउंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसको अनइंस्टॉल भी कर लिया जाता है और इसको दोबारा भी इंस्टॉल कर लिया जाता है जो एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिफैक्ट है। इस ऑल्टर के ऊपर आप देख सकते हैं 8 पेटल रोज विंडो बनाई गई है और 8 पेटल रोज विंडो का खास मकसद है, 8 पेटल्स न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि खुदा यीशु मसीह ने भी फरमाया कि मैं तुम्हें इस ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए दोबारा पैदा होना ज़रूर है। जब निकोदेमस खुदा यीशु मसीह के पास है, उन्होंने इस बात की दोबारा पैदा होने की अहमियत को उजागर किया और उसके बाद 8 पेटल नई ज़िंदगी को या दोबारा से पैदा होने को भी रिप्रेजेंट करता है। नीचे लेफ्ट
और राइट साइड पे 2 आर्चेस मौजूद हैं जिनमें क्रॉसेस हैं, और क्रॉस का रेड कलर एक ख़ास पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है कि क्राइस्ट ने क्रॉस के ऊपर अपना खून दिया, लहू बहाया, एक बर्रे के तौर पर, आप कफारा यानी कि रिडेम्पशन के तौर पर इवजी बना और लोगों के लिए अपना खून बहाया। व्यूअर्स, आप मेरी पिछली जानिब देख सकते हैं जो कि चर्च की ईस्टर्न साइड है, उसके दरवाजे के ऊपर 2 रोज विंडोज दिखाई देती हैं। बेशक रोज विंडोज चर्च में मुनासिब रोशनी मुहैया करने के लिए बनाई जाती हैं, जो कि पुराने वक्तों में स्टेन्ड ग्लास से बनाई होती थी। ऊपरी रोज विंडोज में हम देख सकते हैं कि उसमें ट्राई लीफ पैटर्न के 3 अलामात हैं, और उसके नीचे हम देख सकते हैं कि एक और रोज विंडो है जिसके 6 लीव्स हैं, 6 पेटल्स हैं। उसकी क्या अलामत है? ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि खुदा ने 6 दिन में ज़मीन आसमान और उसमें मौजूद सारी मामूरी को, सारी तख्लीक को 6 दिन में मुकम्मल किया, और इसकी थियोलॉजिकल नरेशन ये है कि खुदा ने सब कुछ 6 दिन में बनाया। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसमें 6 लीफ पेटल्स बनाए गए, और इसके साथ साथ ये सूरज की रोशनी भी चर्च में मुहैया करता है ताकि लोग खुदा के कलाम की रोशनी में बैठकर इबादत कर सकें। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक खूबसूरत प्रोग्राम हंटर मेमोरियल चर्च सियालकोट पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी खिदमात और इसके तारीखी पहलुओं को भी जाना होगा। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।